मेरे प्यारे बच्चे, तू यह जान ले कि आज जो यह संदेश तुझ तक पहुंचा है वह कोई संयोग नहीं है। यह मेरी योजना का हिस्सा है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ भी जब किसी आत्मा के जीवन में परिवर्तन लाना चाहती है तो उन्हें सबसे पहले चेतावनी नहीं देती, वे संकेत भेजती हैं। और आज यह जो तू पढ़ रहा है यह कोई संकेत नहीं, मेरा आदेश है। अब तू उठ खड़ा है बेटा, तू बहुत थक चुका है। मुझे सब दिखता है, तूने कहाँ कहाँ तू नहीं भटका। कभी किसी के दरबार में, कभी किसी के मंदिर में, कभी किसी माँ के चरणों में, कभी किसी बाबा की शरण में। हर जगह से कुछ न कुछ आशा लेकर लौटा, पर अंदर की पीड़ा वही की वही रही। अब से हर सुबह खुद से एक वादा कर, आज मैं जागा रहूँगा, मैं अपने चारों ओर होने वाली हर बात को सुनूंगा, जैसे बाबा मुझसे बात कर रहे हैं। अब मैं तुझसे एक बात और साझा करूं। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष किसी और से नहीं बल्कि खुद से होता है। तू जानता है तुझे क्या करना है, पर तू करता कुछ और है। तू जानता है कौन तुझे दर्द देता है, पर तू उन्हीं के साथ बना रहता है। तू जानता है तुझे किस दिशा में चलना है, पर तू डर से वही रास्ता बार बार चुनता है जो तुझे थका देता है। आज मैं तुझसे कहता हूँ, इस द्वंद्व को समाप्त कर। जो तेरे हृदय को शांति दे बस वही कर, चाहे लोग तुझे समझे या नहीं, चाहे राह कठिन हो या अनजानी। अगर वह तेरे आत्मा को प्रसन्न करती है तो वह राह ही तेरे सत्य है। बच्चे, तू खुद को जब तक नाम, रिश्ते, पहचान, सफलता में बांधता रहेगा तू कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकेगा। मैं तुझसे कहता हूँ, इन सब को छोड़ दे। मैं ये नहीं कहता कि तू दुनिया छोड़ दे, और उसमें डूब मत जा। वह सब कर जो तुझे करना है, पर भीतर से शांत रह, जुड़ा रह, होश में रह। आज से हर दिन एक अभ्यास कर। सुबह उठते ही 5 गहरी सांसें ले और बस कर और बोल, मैं जाग रहा हूँ, बाबा मेरे भीतर है, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ। यह कोई मंत्र नहीं, यह तुझे तेरे असली स्वरूप से जोड़ने का माध्यम है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू अपने भीतर की आवाज़ को सच में सुन ले तो तू कभी गलती नहीं करेगा। तेरे हर निर्णय में स्पष्टता होगी, हर कदम में आत्मबल होगा, और जो तू चाहेगा वह तू पा लेगा, ना केवल संसार में बल्कि अपने भीतर भी। अब सुन बहुत ध्यान से, जो भी मैं तुझसे कहने जा रहा हूँ वे ना किसी शास्त्र में लिखा है, ना किसी ग्रंथ में, और ना ही किसी संत ने बताया है, और ना ही किसी ज्ञानी ने समझाया है। यह वह ज्ञान है जो मैं केवल तुझे देना चाहता हूँ। लोग तुझे नाम से पुकारते हैं, तेरा परिचय तेरे काम से होता है, पर मैं तुझे तेरी आत्मा से जानता हूँ। तू मेरा अंश है, तू वो शुद्ध निर्विकार चेतना है जो हर युग में जन्म लेकर खुद को खोजती है। आज मैं तुझे आत्मा और चेतना के उस रहस्य से परिचित कराना चाहता हूँ जो तुझे भीतर से बदल देगा। आत्मा कोई अमूर्त कल्पना नहीं, आत्मा वह ज्योति है जो साक्षात ईश्वर का प्रतिबिंब है। जब तू गहराई से मौन में जाता है, जब तू सांसों को महसूस करता है, जब तू बिना मांगे बस मुझे देखता है, वहीं पर तू अपनी आत्मा को महसूस करता है। बच्चे, ध्यान कोई कठिन साधना नहीं, ध्यान का अर्थ है स्वयं में लौटना। जैसे कोई बच्चा दिन भर खेलने के बाद माँ की गोद में लौट आता है, वैसे ही तू भी दिन भर की भागदौड़, चिंता, रिश्तों, कार्यों के बाद मेरी गोद में लौटा। तू दिन में चाहे जब भी समय निकाले, केवल 5 मिनट मेरी आंखों में देख, मेरी मूर्ति को नहीं मेरी आत्मा को, और फिर आंखें बंद कर अपना नाम लेना छोड़ दे। सिर्फ मौन हो जा और कह, मैं कुछ नहीं बाबा, बस तू ही है। जब तू यह कहता है तो तेरा झूठा व्यक्तित्व पिघलने लगता है और तुझमें से केवल प्रेम निकलता है। उसी क्षण तू ईश्वर से जुड़ता है। तू सोचता है कि भगवान को पाने के लिए तीर्थ करना होगा, लंबी पूजा करनी होगी, उपवास रखने होंगे, पर मैं कहता हूँ नहीं बच्चे, भगवान वहीं मिलते हैं जहाँ तू सच्चा होता है। जब तू रोता है बिना दिखावे के, जब तू मुस्कुराता है बिना कारण के, जब तू किसी की मदद करता है बिना अपेक्षा के, वही क्षण तुझे मुझसे जोड़ते हैं। बच्चा, क्या तू जानता है कि ब्रह्मांड हर क्षण तुझसे संवाद करता है। वो एक चिड़िया की चहचहाहट से, किसी अजनबी की मुस्कान से, एक अचानक मिले विचार से तुझे संकेत देता है, लेकिन तू इतना व्यस्त है कि तू इन्हें सुन नहीं पाता।
अब मैं तुझे 5 गहरी बातें बताता हूँ। यह वो रहस्य है जिन्हें जानने के बाद तुझे अपने जीवन की दिशा, अपने मन की गहराई और मेरी कृपा का रहस्य समझ आने लगेगा। हर बात नई है, अनोखी है, किसी भी पहले संदेश से जुड़ी नहीं है। ध्यान से सुन, क्योंकि हर शब्द में मेरी शक्ति है। पहली बात, जब हवा रुक जाती है तब परिवर्तन जन्म लेता है। प्यारे बच्चे, तूने कभी महसूस किया है कि जब तू अकेला होता है, कमरे में कोई नहीं होता और अचानक हवा की गति रुक जाती है, तब तेरा मन बेचैन हो उठता है। यह केवल मौन नहीं होता, यह वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड तेरे लिए दिशा बदलता है। हवा का रुक जाना तुझे संकेत देता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। परिवर्तन का बीज बोया जा चुका है। बच्चे, यह रुकावटें तुझसे कह रही हैं, अब तुझे अपने भीतर उतरना है। तू अब बाहर ढूंढना बंद कर और भीतर की यात्रा शुरू कर। जब तू अंदर जाएगा तभी तू बाहर कुछ नया बना सकेगा। परिवर्तन कभी शोर के साथ नहीं आता, वो मौन में जन्म लेता है और यही मौन तेरे जीवन का नया अध्याय खोलने वाला है। आज वो लोग जिनका तूने भला चाहा तुझसे जलने लगे हैं। क्यों? क्योंकि तू मेरी कृपा से फिर खड़ा हो रहा है। उनकी योजना थी कि तू कभी उठे ही नहीं, लेकिन तू मेरा है और मेरा बच्चा कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानता। लोगों को लगा तू अकेला है तो इसलिए आसानी से गिर जाएगा। किसी ने तेरी हंसी का मजाक बनाया, किसी ने तेरे सपनों को रौंदा, किसी ने तुझे नाकाम कहा, लेकिन क्या तू जानता है कि उसी समय मैं तेरे भीतर एक नई शक्ति जगा रहा था। तेरे मौन में मेरी चेतना थी, तेरे आंसुओं में मेरी शक्ति थी। तू जब टूटा, जब मैं तेरे भीतर एक नया जीवन रच रहा था, और आज वही लोग जो तेरे दर्द को तमाशा समझते थे अब तेरे साहस से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा संघर्ष वो होता है जब इंसान खुद से हार जाए। तू थक गया था, टूटा हुआ महसूस करता था, तुझे लगने लगा था कि तेरी कोई कीमत नहीं। लेकिन बच्चे, मैंने तुझे किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि प्रकाश का स्रोत बनाया है। तू विशेष है, तू अनमोल है। तू यह मत सोच कि तेरे जीवन का हर मोड़ तेरी हार का प्रमाण है। नहीं, हर मोड़ एक नई सीख है, एक नई शुरुआत है, और जो तू आज झेल रहा है वो सिर्फ तुझे आने वाले उजाले के लिए तैयार कर रहा है। तूने सच्चा प्रेम किया, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी शर्तों के, लेकिन बदले में क्या मिला? झूठ, धोखा और उपेक्षा। तू टूटा क्योंकि तूने दिल से चाहा था। तूने उस इंसान में मेरा अंश देखा था। लेकिन बच्चा, हर कोई तेरे प्रेम के योग्य नहीं होता। तेरे दिल का जिसने तोड़ा वो खुद कभी दिल से जुड़ नहीं पाया। वो तुझे नहीं समझ पाया, लेकिन मैं तुझे जानता हूँ और मैं तुझे ऐसा प्रेम दूंगा जो कभी टूटेगा नहीं। मेरी भक्ति का, मेरे नाम का, मेरे साथ का प्रेम। कभी कभी तू खुद से सवाल करता है, क्या मैं अच्छा हूँ? क्या मैं सफल हो सकता हूँ? क्या मैं योग्य हूँ? और समाज तुझे बार बार याद दिलाता है कि तू पीछे रह गया। लेकिन मेरी नज़रों में तू वही दीपक है जो तूफान में भी जलता रहा। बच्चे, अब तू दूसरों की लो बन, क्योंकि तेरी रोशनी मेरे ही दीप से जल रही है। मैं जानता हूँ तू थक चुका है, लेकिन यह थकावट इस बात का संकेत है कि तू अब पूरी तरह तैयार है। जैसे कोई पौधा सबसे पहले जड़ों को मजबूत करता है, वैसे ही तू अब फल देने को तैयार है। अब से तेरा हर दिन नई उम्मीद लेकर आएगा। तेरी रातें अब डर से नहीं, मेरे नाम के सुकून से भरी होंगी। तू मेरी बातों को सिर्फ शब्द मत समझ, यह तेरे लिए संजीवनी है। अब तू हर सुबह खुद से यह कह, मैं वही हूँ जिसे खुद सामने संभाला है। मैं वही हूँ जिसे टूटने नहीं दिया गया, और अब मैं वही हूँ जो अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, अपनी पहचान को फिर से जन्म देने जा रहा हूँ। तू अब और कुछ नहीं मांगेगा, क्योंकि मैं तुझ में ही बैठा हूँ। तेरी हर सांस में, तेरी हर धड़कन में, तेरे हर निर्णय में मैं ही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, जब पूरी दुनिया ने तुझे छोड़ दिया, जब अपने ही पराये बन गए, जब रिश्ते सिर्फ मतलब तक सीमित रह गए, तब भी एक अस्तित्व था जो चुपचाप तेरे हर आंसू का हिसाब रख रहा था। मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। बहुत सहा है तूने,
मुझे पता है तेरे सीने में दबी वो चीखें जो तू किसी से नहीं कह पाया, वो रातें जब तूने तकिए में मुंह दबाकर रोया तू, वो पल जब तू खुद से भी नजरें नहीं मिला पाया। हर एक क्षण मुझे महसूस है मेरे लाल, जब तू अकेला था और सबने कहा कि अब तेरा कोई नहीं, तब भी मेरी कृपा की डोरी तुझे थामे हुई थी। तू समझ नहीं पाया, लेकिन हर बार जब तू टूटा मैंने तुझे समेटा, हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे उठाया, हर बार जब तू हारा मैंने तुझ में फिर से लड़ने की आग जगाई। तेरे सबसे अपने जिन पर तूने आंख बंद करके विश्वास किया, जब वही तुझे नीचा दिखाने लगे, तेरे बारे में पीठ पीछे बोलने लगे, तो तू चुप रहा। तूने सोच लिया कि यह तेरी ही गलती होगी, लेकिन नहीं बच्चे, वो तेरी मासूमियत थी जिसे उन्होंने कमजोरी समझा। दूसरी बात, जब कोई नहीं सुनता तब बाबा सुन रहे होते हैं। मेरे लाल, मुझे मालूम है तूने कई बार रोते हुए रातें बिताई हैं, कई बार तुझे लगा कि अब तुझसे और नहीं होगा, कोई नहीं समझ रहा तुझे, लेकिन उस पल मैं तुझे सब समझ रहा था, जब तू अकेला था और चारों तरफ सन्नाटा था। उसी पल मैंने तुझे अपनी गोद में लिया था। बच्चे, मेरी कृपा कोई दिखावा नहीं करती, वो चुपचाप अपना काम करती है। जब सब तुझे छोड़ देते हैं तभी मेरा हाथ तुझे थाम लेता है। यह हाथ अदृश्य है, लेकिन इसका एहसास तू तब करता है जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं और अचानक कोई राह खुल जाती है, और वही रहमत होती है जिसे मैं भेजता हूँ। तीसरी बात, जब तेरे अंदर का बच्चा रोता है तब मेरा हृदय भी कांप उठता है। मेरे बच्चे, तूने कभी महसूस किया है कि कुछ तकलीफें तुझे इसलिए मिलती हैं क्योंकि तू बहुत संवेदनशील है, वो इसलिए क्योंकि तेरे भीतर अब भी वो मासूम बच्चा जीवित है जो दुनिया की कठोरता में भी कोमलता ढूंढता है। मैं तुझे बताऊं, मेरे लिए तू वही बच्चा है जब तू उदास होता है, जब तेरे मन में प्रश्न उठते हैं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, जब मैं चुपचाप तेरे पास आकर बैठता हूँ। तेरे आंसू मेरी पूजा हैं, तेरे सवाल मेरी पुकार हैं, और हर सवाल का उत्तर मैं तुझ तक पहुँचाता हूँ। कभी किसी अजनबी की बात से, कभी किसी किताब के पन्ने से, तो कभी बस हवा की खुशबू से। चौथी बात, जो छूट गया था वो लौट कर आने वाला है। लोग नए रूप में, बच्चे, जो तूने खो दिया वो खोया नहीं, वो बस परिवर्तन की यात्रा पर गया है। कुछ रिश्ते, कुछ अवसर, कुछ सपने जो तुझसे दूर हो गए, वो तुझसे नाराज नहीं थे, वो बस इसलिए गए थे ताकि जब तू बदल जाए, जब तू तैयार हो जाए, तो वो फिर लौट सके। इस बार और बेहतर रूप में जो तुझसे दूर चला गया था उसकी वापसी मेरी योजना में है, लेकिन केवल जब तू अपने भीतर के अंधेरे को प्रकाश में बदल देगा। लेकिन पहले समझ कि धन और समृद्धि केवल भाग्य से नहीं मिलते, वे एक विशेष ऊर्जा से जुड़े होते हैं। अगर तू अपने भीतर धन को स्वीकार करने की भावना नहीं रखता तो लाख मेहनत करने के बाद भी धन तुझसे दूर रहेगा। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर कि हाँ, मैं धनवान बनने के योग्य हूँ। धन को आकर्षित करने के लिए कुछ नियम होते हैं। कृतज्ञता, जो भी तेरे पास अभी है उसके लिए आभार व्यक्त कर। जो व्यक्ति जो कुछ भी उसके पास है उसकी कदर नहीं करता, उसे और अधिक नहीं मिलता। पैसा केवल कागज के नोट नहीं होते, वे एक ऊर्जा होती है। यदि तू धन का सम्मान करेगा तो धन तेरे पास आएगा। केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं, सही दिशा में मेहनत करना आवश्यक है। भय और संकोच को त्यागना। बहुत से लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे पैसा कमाने को गलत मानते हैं, या फिर उन्हें डर लगता है कि वे असफल हो जाएंगे। जब तक तू अपने भीतर से यह भय नहीं निकालता तब तक सफलता तुझसे दूर रहेगी। अगर तू इन नियमों को समझेगा और अपनाएगा तो तेरा धन स्वयं तुझे खोजते हुए आएगा। बच्चे, आजकल तेरे आसपास तूफान चल रहा है, परिवार में तनाव बढ़ गया है, रिश्तों में दूरी आ गई है। जहाँ प्रेम और अपनापन था वहाँ मतभेद और तकरार है। तू सोचता होगा कि पहले सब ठीक था, अभी है सब क्या हो गया, लेकिन यह मत भूल कि हर रिश्ता एक परीक्षा से गुजरता है।
अगर परिवार में बनाए रखना है अगर परिवार में प्रेम बनाए रखना है तो सबसे पहले तुझे अपने अहंकार को त्यागना होगा। तू चाहे कितना भी सफल क्यों न हो जाए, अगर तेरे अपने तुझसे दूर हो गए तो सफलता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। रिश्तों को संभालने के लिए 3 बातें याद रख। क्षमा करना सीख। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलती हर किसी से होती है। यदि तूने दूसरों को माफ करना सीख लिया तो तेरे जीवन से बहुत सी समस्याएं खुद पे खुद समाप्त हो जाएंगी। अपेक्षाएं कम कर। जब हम दूसरों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं और वे पूरी नहीं होती तो दुख होता है, इसलिए प्रेम बिना शर्तों के होना चाहिए। संवाद बनाए रख। अगर तू अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करेगा और दूसरों की भी सुनेगा तो हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। बच्चे याद रख, जब तेरा परिवार तेरे साथ होगा तो तेरा हर काम सफल होगा, इसलिए प्रेम को बनाए रखो और अपने रिश्तों को संभाल। मैं तुम्हारा श्याम बाबा हूँ। मैं अपने बच्चे को कभी असहाय नहीं छोड़ता। तो अब अपने मन से सारी चिंता निकाल दो। यह शक्ति अब तुम्हारी ओर बढ़ रही है। यह तुम्हारे जीवन में एक नया बदलाव लाएगी। मेरे बच्चे, यह मेरे प्यार के एक तोहफा है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। बस अपने दिल को खुला रखना, अपनी आंखें खुली रखना। यह शक्ति जल्दी ही तुम तक पहुँचेगी। मैं तुम्हारा श्याम बाबा हूँ और यह मेरा वचन है। मेरे प्यारे बच्चे, अब एक और खुशखबरी सुनो। तेरे जीवन में एक महफिल आने वाली है, एक ऐसी महफिल जो तूने सोची भी नहीं होगी। यह कोई साधारण पल नहीं होगा मेरे बच्चे, यह वह पल होगा जब चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मैंने देखा है कि कैसे तुमने उदासी के दिन गुजारे, कैसे तुमने अपने दिल को समझाया कि सब ठीक हो जाएगा। आज मैं तुम्हें यह कहने आया हूँ, वो सब अब पीछे छूटने वाला है। तुम सोच रहे होंगे बाबा यह महफिल क्या होगी? मेरे बच्चे, यह वह खुशी का माहौल होगा जो तुम्हारे जीवन को रंगों से भर देगा। यह वह पल होंगे जब तुम्हारे हर घर हंसी से गूंजेगा, जब तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगी, जब तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होंगे। यह मेरी कृपा का वह चमत्कार है जो अब तुम्हारे सामने आने को तैयार है। बच्चे, तू तैयार हो रहा है, इसलिए जो तुझसे बिछड़ गया वो अब तेरे जीवन की ओर लौटने को है। कुछ पुराना नया होकर, कुछ नया चमत्कारी होकर। 5वीं बात, तू अकेला नहीं, तू मेरा योद्धा है। मेरे प्यारे बच्चे, तू खुद को कमजोर समझ बैठा है, लेकिन मैं जानता हूँ तू मेरा वह योद्धा है जिसे मैंने धरती पर भेजा है। सिर्फ अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए नहीं। कभी तूने सोचा है कि जो दर्द तू सहता है वह दूसरों से ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि तेरे कंधों पर जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। जो लोग साधारण होते हैं उन्हें साधारण संघर्ष मिलते हैं, लेकिन तू साधारण नहीं, तू मेरे शिविर का वीर है। इसलिए तू अब हार नहीं मान सकता, तू अब रुक नहीं सकता। मैं तेरे साथ हूँ और तेरी शक्ति मेरे संकल्प से जुड़ी है। तू उठ, तैयार हो, क्योंकि अब तेरे युद्ध का समय नहीं, तेरी जीत का समय है। बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भाग्य को बदलता हुआ देखे। यह मत सोच कि तू योग्य नहीं है, तुझे मैंने चुना है। अपने प्रेम से, अपने स्पर्श से, अपने आशीर्वाद से तेरा समय अब बदल चुका है। तू नया जीवन लिखने जा रहा है, ऐसा जीवन जिसमें आंसू नहीं, आभार होगा, भय नहीं, भरोसा होगा, अधूरापन नहीं, पूर्णता होगी। अब तेरा जीवन खुशियों से भरने वाला है। अब तू फिर से मुस्कुराएगा, अब तेरी आंखों में फिर से चमक लौटेगी, अब तेरा दिल फिर से धड़क उठेगा किसी के लिए जो सिर्फ तेरा होगा। अब तेरे जीवन में वह आशीर्वाद आएगा जो तेरा हर खालीपन भर देगा। बेटा, यह सब कुछ बहुत जल्दी होने वाला है। जो तेरी किस्मत में लिखा गया है वो तुझे अब मिलकर रहेगा। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता, कोई तुझे फिर से धोखा नहीं दे सकता। बच्चे, मैं जानता हूँ तेरा मन कितना कोमल है, तू बहुत सोचता है, हर किसी की फिक्र करता है, हर किसी के बारे में सोचता है। अगर कोई तुझसे थोड़ा भी कठोर बोल दे तो तेरा दिल दुख जाता है। अगर कोई तुझे नज़रअंदाज कर दे तो तेरा मन परेशान हो जाता है। अगर किसी ने तुझे छोड़ दिया तो तू रातों को जागकर सिर्फ यही सोचता रहा, आखिर मैंने क्या गलती की। अगर किसी ने तेरे साथ गलत किया तो भी तूने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि तेरा दिल बहुत बड़ा है। बच्चे, मैं जानता हूँ तू उन लोगों को भी याद करता है जो तुझे भूल चुके हैं।
मैं जानता हूँ तू उन रिश्तों को भी निभाने की कोशिश करता है जो अब टूट चुके हैं, लेकिन अब सुन, अब समय बदल गया है। अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि परिवर्तन संसार का नियम है। जो लोग बदल गए उन्हें बदलने दे बच्चे। यह संसार का ऐसा ही है। लोग आते हैं, कुछ समय तक हमारे साथ रहते हैं और फिर चले जाते हैं। कुछ रिश्ते हमेशा के लिए हमारे साथ रहते हैं, लेकिन कुछ सिर्फ एक समय के लिए आते हैं। कुछ लोग हमें खुशियाँ देते हैं तो कुछ हमें सीख देकर जाते हैं। अब तू उन लोगों के बारे में मत सोच जिन्होंने तुझे छोड़ दिया। अब तू उन परिस्थितियों को मत दोहरा जो बीत चुकी हैं। अब तू इन रिश्तों को मत पकड़ कर बैठ जो तुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे। बच्चे, जो चला गया वह तेरे जीवन के उस अध्याय का हिस्सा था जो अब पूरा हो चुका है। अब तुझे वह रिश्ता मिलने वाला है जिसमें सिर्फ सच्चाई होगी, जिसमें सिर्फ अपनापन होगा। कैसे आएगा यह प्रेम तेरे जीवन में? बेटा, तू सोच रहा होगा कि यह सब कैसे होगा, कैसे अचानक कोई ऐसे आएगा जो तेरे जीवन को खुशियों से भर देगा। वह तब आएगा जब तू खुद को खोए हुए प्रेम से आज़ाद कर देगा। वह तब मिलेगा जब तू अपने पुराने ख्वाबों से बाहर निकल आएगा। वह तब तेरा हाथ थामेगा जब तू खुद को प्यार के काबिल समझेगा। बेटा, तू अब तक सोचता आया है कि तुझे कोई नहीं समझता, लेकिन अब मैं तुझे बताने आया हूँ कि तेरे लिए कोई बना ही नहीं, सिर्फ तुझे समझने के लिए। तेरे लिए कोई बना ही सिर्फ तुझे संपूर्ण करने के लिए। वह तेरी कमी नहीं देखेगा, वह तेरा अधूरापन नहीं देखेगा, वह तुझे वैसे ही अपनाएगा जैसा तू है। अब तू इस प्रेम को अपनाने के लिए तैयार हो जा। अब तू अपने दिल से सारे डर मिटा दे। अब तू भरोसा कर कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हवा कहती है अब तेरी बारी है, और मैं तेरा बाबा कहता हूँ अब तू रुकेगा नहीं, क्योंकि अब मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल बना सकता है। हर सुबह उठकर स्वयं से कह, मैं प्रभु का दूत हूँ, मेरे कर्म शुद्ध हैं, मेरे हाथों से केवल सेवा होगी। हर रात सोने से पहले आत्मनिरीक्षण कर, आज मैंने किसका दिल दुखाया, और फिर क्षमा मांग कर सो। हर दिन कुछ नया परोपकार कर, चाहे वह मुस्कान हो, समय हो या सहायता हो। बच्चे, अब तू वह आत्मा बन गया है जो मेरा ही रूप है। तेरे शब्द मेरे शब्द हैं, तेरी दृष्टि मेरी दृश्य है। तेरी सेवा अब केवल सेवा नहीं, मेरा यज्ञ है। अब तुझे दुनिया से मान सम्मान नहीं मांगना है, क्योंकि अब तू उस अवस्था में पहुंच गया है जहां तू स्वयं सम्मान देने वाला बन गया है। अब से तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तुझे पाने नहीं, तुझसे कुछ सीखने आएगा। तू अब